दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। हर पार्ट में हमें एक हाइपरबोलिक आइडेंटिटी प्रूव करना है। हमारे कोर्स में 5 हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज गिवन है। 3 का प्रूव हम क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे और रिमेनिंग 2 का प्रूव पेज नंबर 9 पर एग्जाम्पल 2 में गिवन है। आप खुद देखिएगा। आइए हम इस आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। किसी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए आप जानते हैं कि हमें या तो राइट को लेफ्ट बनाकर दिखाना होता है या लेफ्ट को राइट। अब यहां पर कौन सी साइड चूज की जाए आपके ख्याल से? आइडेंटिटीज प्रूव करते हुए हमें मोर कॉम्प्लेक्स साइड को चूज करना चाहिए ताकि हम उसे सिंप्लीफाई करके दूसरी साइड जो कि उसकी निस्बत सिंपल हो उसमें कन्वर्ट कर सकें। क्योंकि कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना आसान होगा बजाय इसके कि आप सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाते रहें। तो यहां देखिए मोर कॉम्प्लेक्स साइड, जी बिल्कुल राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड चूज करते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यूज रिकॉल करें जो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की सेंस में डिस्कस की। तो वैल्यूज पुट करते हैं जी। साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू और यह है कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू। यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा और न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x और दूसरी तरफ है e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x। सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है? सिर्फ साइन का चेंज है। जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। यहां पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो e रेज टू पावर x का स्क्वायर e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर माइनस x का स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस 2x। अब जरा गौर कीजिए कि हमें यहां पहुंचना है साइन हाइपरबोलिक 2x। क्या यह साइन हाइपरबोलिक 2x है? साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या है? जी यह है साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू। ये अगर दोनों जगहों पर x है तो यहां पर x है। अगर हम यहां पर 2x लाएंगे तो इसी तरह यहां पर भी 2x होगा। सो दिस इज साइन हाइपरबोलिक 2x। यहां पर यह आइडेंटिटी प्रूव हुई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिस इज secant हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। विच वन इज मोर कॉम्प्लेक्स साइड? जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। दिस इज राइट हैंड साइड। सो चूजिंग राइट हैंड साइड हम tan हाइपरबोलिक x की वैल्यू पुट करेंगे। रिकॉल करें, tan हाइपरबोलिक x की वैल्यू रिकॉल करें। अगर आपने रिकॉल कर ली तो जरा देखिए आपने सही सोचा। यह है tan हाइपरबोलिक x की वैल्यू और यह स्क्वायर हमने यहां पर शो किया। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा, लेकिन एलसीएम लेने से पहले हमें यह स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली देना होगा। अब एलसीएम लेकर हमने सॉल्व किया। चूंकि यहां पर 1 था सो एलसीएम एज इट इज कॉपी हुआ, माइनस ये न्यूमरेटर यहां पर कॉपी हुआ। अब स्क्वायर्स ओपन करेंगे और न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वायर ओपन करने के लिए a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये हमने स्क्वायर ओपन किया। दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। Similarly here it was a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab। अब जरा गौर कीजिए कि ex इंटू e रेज टू पावर माइनस एक्स का क्या होगा? जी बिल्कुल ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी। x माइनस एक्स
will be 0, e raised to power 0 will be 1. So यहां पर 1 आएगा और यहां पर 1 आएगा और ये 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यही सिंप्लीफिकेशन की गई और ब्रैकेट को रिमूव किया गया। ये सिर्फ 2 रह गया हमारे पास और यहां पर भी 2। ब्रैकेट को जब ओपन किया तो माइनस की वजह से ये साइंस चेंज हो गए। अब यहां पर कैंसलेशन होगी, दिस विल बी कैंसल विद दिस और इसको हम कैंसिल करेंगे इसके साथ। 2 + 2 विल बी 4 ओवर ex + e raised to power -x होल स्क्वायर, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर की फॉर्म में। हमें प्रूव करना था सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x, तो जरा रिकॉल कीजिए, क्या यह सीकेंट हाइपरबोलिक x है? आंसर इज यस। तो इसका मतलब है यह प्रूफ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं। इट इज कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x -1। अगेन मोर कॉम्प्लेक्स साइड इज राइट हैंड साइड। कॉट हाइपरबोलिक x की वैल्यू रिकॉल कीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की सेंस में। जी बिल्कुल, ये है वैल्यू। स्क्वायर हमने शिफ्ट किया यहां पर। सिमिलर पैटर्न पर यह भी सॉल्यूशन होगा। रिमेनिंग सॉल्यूशन आप खुद कीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्रेस्ड फॉर्म। फर्स्ट, एक्सप्लिसिट फंक्शन, implicit function, parametric function, piecewise function, absolute or modulus function. Explicit function. If in a function y is expressed in terms of independent variable x, then y is called an explicit function of x. यानी अगर किसी फंक्शन में y को in terms of independent variable x एक्सप्रेस किया जाए तो ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। सिंबॉलिकली ऐसे फंक्शंस को लिखा जाता है y इज इक्वल टू f ऑफ x। एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स के जरिए आप बेहतर समझेंगे। y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। जरा देखिए यहां पर y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस किया गया है, यानी y इस इक्वेशन का सब्जेक्ट है। सो दिस इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। अगेन यहां पर y को एक्सप्रेस किया गया है इन टर्म्स ऑफ x, यानी y सब्जेक्ट है इक्वेशन का और ये एक फंक्शन भी है। सो दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। x प्लस y इज इक्वल टू 2। क्या यहां पर y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस किया गया है? क्या यहां पर y सब्जेक्ट है? आंसर इज नो। सो दिस इज नॉट एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन इसे हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बना सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिखा जाए तो फिर हम इसे कहेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। If in a function y is not expressed in terms of independent variable x, then it is called an implicit function. अगर किसी फंक्शन में y को in terms of x एक्सप्रेस ना किया जाए तो हम ऐसे फंक्शन को implicit function कहते हैं। explicit function की डेफिनेशन में हमने जो थर्ड एग्जांपल देखी x plus y is equal to 2, that was actually implicit function. Symbolically ऐसे फंक्शंस को लिखा जाता है f of x, y is equal to 0. एग्जाम्पल्स देखते हैं। y minus x square is equal to 1। क्या यहां पर y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट किया गया है? क्या यहां y सब्जेक्ट है इक्वेशन का? आंसर इज नो। अगर y सब्जेक्ट नहीं है फंक्शन में तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। अगर y सब्जेक्ट हो तो एक्सप्लिसिट होगा। अगर हम इसी फंक्शन को इस अंदाज में लिखें y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1,
यानी माइनस एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो फिर ये एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अगेन यहां पर y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस नहीं किया गया, y सब्जेक्ट नहीं है, सो दिस इज नॉट एन एक्सप्लिसिट फंक्शन, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। हम इसे एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन। समटाइम्स अ फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड by expressing both x and y as function of a third variable t or theta, which is called a parameter. बाजुकात वेरिएबल x और y को in terms of third variable लिखा जाता है। उस थर्ड वेरिएबल को पैरामीटर कहा जाता है और आमतौर पर वो थर्ड वेरिएबल t या थीटा यूज किया जाता है। पैरामीट्रिक फंक्शंस आर रिटन एज f of t is equal to x, y, यानी x और y दोनों डिपेंड कर रहे हैं एक तीसरे वेरिएबल t पर। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं f of theta is equal to x, y। अगर पैरामीटर थीटा हो तो फिर थीटा डिसाइड करेगा x को और y को, यानी x और y दोनों डिपेंड करेंगे थीटा पर। पैरामीटर t डिफाइंस x एंड y, और जो मैंने यहां पर लिखा हैंड रिटन, इसमें पैरामीटर थीटा डिफाइंस x एंड y। एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू t माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 2t माइनस 1। यहां पर x को इन टर्म्स ऑफ t लिखा गया और y को भी इन टर्म्स ऑफ t लिखा गया, यानी t डिसाइड करेगा x और y की वैल्यू। हम यहां पर t को एलिमिनेट करके एक ऐसी इक्वेशन भी बना सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ x और y मौजूद हो, यानी आप इस इक्वेशन में से t की वैल्यू फाइंड आउट करके अगर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी जो पैरामीटर से फ्री होगी, पैरामीटर से आजाद होगी। These are the parametric equations of a parametric function whose graph is a straight line. यानी ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस स्ट्रेट लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। सेकेंड एग्जांपल, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। यहां पर थीटा पैरामीटर है, r एक कांस्टेंट है। These are the parametric equations of a parametric relation whose graph is a circle. ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है एक पैरामीट्रिक रिलेशन की, यानी पैरामीट्रिक फंक्शन नहीं है ये, क्योंकि इसका ग्राफ एक सर्कल बनेगा और सर्कल किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि सर्कल वर्टिकल लाइन टेस्ट पास नहीं करता। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये वो इक्वेशन है जो इस पैरामीटर थीटा को रिमूव करके बनाई गई, यानी दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड दीज टू आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल। थर्ड एग्जांपल, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। यहां पर भी थीटा पैरामीटर a और b नंबर्स हैं। These are the parametric equations of a parametric relation whose graph is an ellipse. ये पैरामीट्रिक रिलेशन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और उस पैरामीट्रिक रिलेशन को अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करें तो एलिप्स बनता है, और अगर हम यहां से पैरामीटर रिमूव करें तो हमें इक्वेशन हासिल होगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये है एलिप्स की शेप। Example 4, x is equal to a secant theta, y is equal to b tan theta. These are the parametric equations of a parametric relation whose graph is a hyperbola. ये भी एक पैरामीट्रिक रिलेशन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। अगर हम यहां से पैरामीटर रिमूव करें तो हमें ये इक्वेशन हासिल होगी, दैट इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये है हाइपरबोला की शेप्स।
ये ना समझिएगा कि ये दो हाइपरबोलाज हैं। दिस इज वन हाइपरबोला। हाइपरबोला की दो ब्रांचेस होती हैं, यानी ये सिंगल हाइपरबोला है। फिफ्थ एग्जांपल, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 80। These are the parametric equations of a parametric relation whose graph is a parabola. ये पैरामीट्रिक रिलेशन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। अगर हम यहां से इस पैरामीटर को रिमूव करें तो हमें इक्वेशन हासिल होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू x, और अगर हम ग्राफ पर इसको प्लॉट करें तो हमें जो शेप हासिल होगी वो कुछ इस तरह की होगी, और इसको हम नाम देते हैं पैराबोला का। Now we are able to solve example number 1 on page number 9 and question number 7 of exercise 1.1.